हेलो दोस्तों, आज के सीरीज में हम लोग देखने वाले काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का जो टॉपिक रहने वाला है उस टॉपिक से 3 क्वेश्चन अभी तक में आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी तक नहीं, मतलब एक शिफ्ट में इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आया है। पूछा तो ढेरों बार गया है और बातचीत करेंगे कि ये 3 क्वेश्चन आपको पहले हम दिखा देते हैं कि ये 138, 139 और 140 ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अभी तक में आपसे पूछा जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। इनसे पहले वाले जो भी क्लास नहीं कि आप लोग क्लास कर लीजिएगा। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि कहा जाता है। यहाँ से 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है हम भी बता देंगे। देखिए, एक तो नरमपंथी आपका समय आपको जान लेना है, यही आपसे पूछा गया था कि नरमपंथी काल कहाँ से कहाँ तक है। तो 1885 से लेके 1905 ईस्वी तक के काल को नरमपंथी काल कहते हैं, यानी कि सभी लोग नरम थे, यानी कि शांत स्वभाव के थे। ठीक है, इसको उदारवादी युग भी कहा जाता है। दूसरा पूछा जाता है कि इससे संबंधित नेता पूछा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और विमर्श चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, ये सभी थे। अब कहिएगा हमको याद करने का क्या कोई ट्रिक है सर? हाँ, ट्रिक है। अभी हम राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? कहिए जी सर पढ़ाए हैं। तो कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता 1850 से लेकर 1905 ईस्वी तक जिसने भी किया वो सब के सब नरमपंथी था। ठीक है, चलिए, किस कालखंड को उग्रवादी का आपको कालखंड याद रखना है। 1905 से लेके 1919। उग्र का मतलब होता है थोड़ा मारपीट सब करने वाला, नहीं थोड़ा सा कहीं किसी पे भी थोड़ा सा जल्दी गुस्सा हो जाना। इससे संबंधित लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि गांधी युग की इस कालखंड को 1919 से लेकर 1947 तक इसके महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी ये सब थे। ठीक है, यानी कि देखिए वो 3 क्वेश्चन हम इसलिए करवा दिए हैं कि वहाँ से आप के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है एएसओ का। एएसओ में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने वहाँ करवा दिया। अब रही बात अगर बिहार से संबंधित एग्जाम हो और यहाँ पे देखिए बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन टॉपिक से क्वेश्चन ना आए ऐसा होता ही नहीं है। तो इसलिए जो है अब हम बंगाल विभाजन पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। हमने इसमें पूरे हाई लेवल का भी क्वेश्चन लिया, लो लेवल का भी क्वेश्चन लिया, यानी कि बंगाल विभाजन छोटा सा टॉपिक का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरे A to Z सभी क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो जो भी इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। हाँ, एक आवश्यक सूचना है, जिनको PDF चाहिए, आप सोच रहे हैं कि सर काफ़ी कम दिन में हमको PDF चाहिए, PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप जो है ना आप अपना एग्ज़ाम का PDF वहाँ से परचेज कर सकते हैं और कम दिन में आप तैयारी बेहतर कर सकते हैं। एक कूपन कोड हम बताते हैं, वो इस्तेमाल कीजिए तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कौन सा? ASB10। अगर ये आप इस्तेमाल कीजिए तो आपको जो है ना 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया वहाँ से भी आप थोड़ा बहुत इंक्वायरी कर सकते हैं। देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया था? देखिए, घोषणा की बातचीत हो रही है तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। तो पूछा बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। बहुत अच्छी वाली बात है। भारत का देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, लेकिन हम आपको ये बात भी बताते हैं कि बंगाल विभाजन रद्द भी हो गया। आगे हम बताएंगे बंगाल विभाजन रद्द हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपसे अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन रद्द होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएगा। यानी कि बंगाल विभाजन जब रद्द हुआ ना तो उस समय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ये बात को आप याद रख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। यहाँ पूछा क्या जा रहा है जानते हैं? यहाँ थोड़ा सा आप लोग जो है सही कर लीजिएगा, ये जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुआ था, ये कर लीजिएगा, कब प्रभावी हुआ था, यानी कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, सीधा सा मतलब ये हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। इस दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। तो पूछा जाएगा शोक दिवस कब मनाया? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल में शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो कहिएगा 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया था। यानी कि राखी दिवस जो मनाया गया था किसने मनाया था? रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पे मनाया गया था।
राखी दिवस कहाँ पे, बंगाल में किस दिन, यानी कि 16 अक्टूबर 1905 को। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस अब की बार पूछ रखा है, ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक बार ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया था। अभी देखिए ये क्वेश्चन आ गया, घोषणा कब किया था। इससे पहले था घोषणा कब प्रभावी हुआ था, यानी कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, लेकिन पूछा जाएगा घोषणा कब हुआ था। घोषणा हुआ था 19 जुलाई 1905 को। कभी कभी 19 जुलाई ऑप्शन में ना देखिए 20 जुलाई देता है, तो जो भी रहे 19 रहे 20 रहे टिक कर देना है। देखिए जब घोषणा हुआ तो ये जो बंगाल है ना, बंगाल को दो भाग में बांट दिया। एक बट गया पूर्वी बंगाल पूर्व साइड का, एक बच गया पश्चिमी बंगाल। देखिए भाई साहब पूर्वी बंगाल जो है ना मुस्लिम बहुल इलाका था, यानी कि पूर्वी बंगाल में अधिकांश मुस्लिम लोग रहते थे और पश्चिम बंगाल में अधिकांश हिंदू लोग रहते थे। पूर्वी बंगाल के अंतर्गत असम को भी शामिल किया गया था, वर्तमान के बांग्लादेश शामिल था और थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल भी था। लेकिन भाई साहब पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, झारखंड था, ठीक है, झारखंड था। ये सब आता था किसके अंतर्गत, पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत। ये याद भी रखिएगा। अगर पूछा जाए पूर्वी बंगाल की राजधानी किसे बनाया गया था, तो ढाका को बनाया गया था। लेकिन वहीं पश्चिमी बंगाल की राजधानी किसको, कोलकाता को बनाया गया था, जो कि अभी भी पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है भाई साहब, कोलकाता ही है। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान। हुआ क्या था, जब भाई साहब घोषणा हो गया था कि बंगाल का विभाजन करेंगे, तो कोई चाह नहीं रहा था बंगाल विभाजन के दौरान, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोग चाह रहा था कि बंगाल विभाजन हो जाए, अच्छी वाली बात है, बाद बाकी कोई लोग नहीं चाह रहा था, ठीक है। तो इसलिए जो है ना एक आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया ना भाई साहब, वो पहले बैठक हुआ था कलकत्ता के टाउन हॉल में, कांग्रेस का बैठक हुआ था और उस बैठक में ही तय किया गया कि हम एक आंदोलन चलाएंगे। उस आंदोलन का नाम रखा गया स्वदेशी आंदोलन, या फिर कभी कभी इसको बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। बंग का मतलब बंगाल याद रख लेना है, भंग का मतलब यानी कि बंगाल भंग हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम रख लिया बंग भंग आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन। बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहा था इनका नेतृत्व। अगर पूछेगा आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया, तो वंदे मातरम आंदोलन कहा गया, क्योंकि वंदे मातरम इसी के दौरान दिया गया भाई साहब। तो बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, यानी कि उप गवर्नर पूछे, देख गवर्नर पूछेगा बंगाल विभाजन के समय तो आप क्या कहिएगा, सर लॉर्ड कर्जन था। उप गवर्नर पूछ देगा तो क्या कहिएगा, सर एंड्रूज फ्रेजर था, ठीक है। या कभी होता क्या, विद्यार्थी को फंसाने के लिए एग्जामिनर करता क्या है, देता बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन था, ऑप्शन में जो है ना लॉर्ड कर्जन न देके सर एंड्रूज फ्रेजर देता, तो आपको यही टिक कर देना, सिंपल सी बात है। बंगाल विभाजन का मुक्त बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के उद्देश्य से किया गया था। उनका वही उद्देश्य था, क्योंकि वो सोच रहा था कि बंगाल में जो है ना भाई साहब काफ़ी ज़्यादा विरोध होने लगा था अंग्रेज लोगों का, तो वो सब सोच रहा था बंगाल को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का विरोध नहीं होगा और फूट डालो राज की नीति के तहत जो है हम लोग यहाँ पे शासन प्रशासन कर लेंगे। इसलिए फूट डालो राज नीति को किसने अपनाया था, तो लॉर्ड कर्जन ने। मुझे स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, 7 अगस्त 1905 को शुरुआत होती है और यह आंदोलन बंगाल विभाजन के कारण कोलकाता के टाउन हॉल से शुरुआत होती है। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। पूछेगा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान होने वाला प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था, स्वदेशी आंदोलन था। इस आंदोलन का प्रचार प्रसार लगभग पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलता है और दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने कर रहा था। किस आंदोलन के दौरान पहली बार विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। और इस आंदोलन के दौरान कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया था, ये बात भी आप याद रख लीजिएगा। पूछेगा वह कौन सा प्रथम आंदोलन है जिसमें महिलाओं ने भाग लिया था, तो स्वदेशी आंदोलन। देखिए महिला जो है ना भाग लिया था, लेकिन अब जो कहेगा पूर्णतः यानी पूरी तरह से महिलाओं का योगदान किस आंदोलन में रहा, ये क्वेश्चन अगर पूछ देगा ना तब आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन टिक करना। देखिए दोनों क्वेश्चन में अंतर हम क्लियर कर देते हैं। पूछेगा वह कौन सा आंदोलन जिसमें पहली बार महिला ने भाग लिया, तो स्वदेशी आंदोलन। भाग तो लिया था लेकिन कहिएगा पूरे सभी के सभी महिला एकदम अच्छे तरीके से तो नहीं, सभी के सभी पूर्णतः महिला सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। तो दोनों में फर्क है, अगर जैसे क्वेश्चन घुमाएगा तो आप भी घुमा दीजिएगा आंसर को, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। पूछे इस आंदोलन में जो है कौन भाग नहीं लिया था, किसका विशेष समर्थन प्राप्त नहीं था, तो मैंने बोला था कि मुसलमान जो है नहीं चाहते थे,
मुसलमान सोच रहे थे कि बंगाल का विभाजन हो, और स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था बंगाल विभाजन के विरोध, यानी कि बंगाल का विभाजन नहीं हो। तो मुसलमान लोग इसमें साथ नहीं दे रहे थे, समर्थन नहीं दे रहे थे, और साथ में कृषक लोग भी जो है इसमें साथ नहीं दे रहे थे, इसका विशेष जो है समर्थन प्राप्त नहीं था। क्योंकि ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ रखा है। पूछे बंगाल में ब्रिटेन की वस्तु का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो 1877 ईस्वी में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, पहली बार 1877 ईस्वी में, और पहली बार जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड लिटन के समय में। द्वितीय दिल्ली दरबार हुआ था तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, और द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में आयोजित किया गया था। और तृतीय दिल्ली दरबार की बातचीत करेंगे तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था, और तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 ईस्वी में किया गया था। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था। इन सब घटना कारण तृतीय दिल्ली दरबार के दौरान इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की और बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। हुआ क्या भाई साहब कि जब ये 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया भी गया, इसके बावजूद भी लॉर्ड कर्जन इतना खच्चर थे कि वो जो है ना समाप्त नहीं किए, वो फिर भी बंगाल का विभाजन कर ही दिए। बंगाल का जब विभाजन कर दिया तो वो सभी लोग को तो गुस्सा था ही। तो जब दिल्ली घूमने के लिए आए ना, दिल्ली दरबार का आयोजन लगा, तो आयोजन जो लगा तो उधर से जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी महारानी मेरी के साथ आए घूमने के लिए। तो पता चला कि यहाँ पे जो है ना उनका विरोध किया गया, अच्छे तरीके से विरोध किया गया पूरी दिल्ली में। तब उनको समझ में आ गया कि यहाँ की जनता हमसे खुश नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम दिल्ली के दरबार का जो है ना, यानी कि दिल्ली दरबार में उसके बाद इन्होंने घोषणा किया, जानते हैं कि बोला कि बंगाल विभाजन को हम रद्द कर देते हैं, बंगाल का विभाजन नहीं किया जाएगा। लेकिन भाई साहब अंग्रेज़ था, थोड़ा सा नस्ल तो अंग्रेज वाला रहता ही, गुण तो रहता ही। बोला हम बंगाल का विभाजन नहीं करेंगे, लेकिन हम बिहार का एक अलग प्रांत बना देते हैं। उस समय बिहार का एक अलग प्रांत बना दिया। 22 मार्च 1922 को बिहार राज्य का गठन कर दिया। उस समय बिहार में 3 जो आ रहे थे, 22 मार्च 1912 को उस समय बिहार राज्य के अंतर्गत 3 राज्य आते थे। एक आ रहा था बिहार, उड़ीसा, झारखंड, तीनों आ रहा था, ठीक है। और उसके बाद यही दिल्ली दरबार में जो है ना दिल्ली को राजधानी घोषित किया, क्योंकि जब ये घूमने आया ना तो इसको बहुत ही अच्छा लग गया। ये बोला दिल्ली तो बहुत ही सुंदर है, हम कोलकाता में क्यों रहेंगे, हम दिल्ली में अब रहेंगे। तो आदेश दिया कि देखो राजधानी कोलकाता को छोड़ के अब जो है ना दिल्ली को बनाओ राजधानी। और क्या कहते हैं, राष्ट्रपति भवन जो दिल्ली में बना हुआ, बोला कि ये बनाओ तुम और हम वहाँ पर जाके रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हमको अच्छा लग गया। तो तब से जो है ना, यानी कि 1911 में ये घोषणा किया। तो कोलकाता जो है फिर 1912 ईस्वी में क्या हुआ, 1912 ईस्वी में राजधानी क्या बन गया, दिल्ली बन गया। कोलकाता से स्थानांतरित होकर क्या बन गया, दिल्ली बन गया, ठीक है। तो पूछेगा बिहार राज्य का गठन कब हुआ, 22 मार्च 1912 ईस्वी को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। बंगाल को पुनर्गठित करती, ये सब तो हम आपको बता ही दिए। पूछे भारत की राजधानी कोलकाता से, तो 1 अप्रैल 1912 को जो है ना दिल्ली बन गया, और तृतीय दिल्ली दरबार की घोषणा के तहत ही भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली को बनाया गया। पूछे किस आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सुनार बंगला नामक गीत की रचना की? स्वदेशी आंदोलन। यह गीत आगे चलकर 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बन गया। पूछेगा बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश पत्रकार ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत की यात्रा की तथा 1908 में द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक भी प्रकाशित की? तो नेविन्सन ने। मुस्लिम लीग द्वारा कब पृथक निर्वाचन की मांग किया गया था? 1908 के अमृतसर अधिवेशन में। देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाते हैं। जब वो जॉर्ज पंचम आए ना, उसके खुशी में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है भाई साहब, कमेंट करके बताइए। तो कहिएगा सर मुंबई में। कहाँ पे है, मुंबई में। अच्छा इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट तो सबको मालूम होगा नई दिल्ली में, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया यानी कि भारत का प्रवेश द्वार कहाँ पे है, मुंबई में है। तो भाई साहब गुजराती शैली में बनाया गया था, ताज होटल भी बनाया गया था वही टाइम में। तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। तो आपसे पूछेगा भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो मुंबई कहा जाता है। ये बात भी आप याद रख लीजिएगा उसी की खुशी में, ठीक है। चलिए उसी समय हुआ क्या था, जब बंगाल जो है ना, जब बंगाल इधर से अलग हो गया था भाई साहब, पूर्वी बंगाल बन गया था 1905 से लेके 1900
1911 ईस्वी तक तो भाई साहब बंगाल 2 भाग में बटा हुआ था। 1911 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ तो उस समय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। तो जब रद्द हुआ तब ना उसी बीच में ये मुस्लिम लोग क्या किए भाई साहब? मुस्लिम लीग का गठन कर लिए। क्या कर लिए? 1906 ईस्वी में जाके मुस्लिम लीग का गठन कर लिए। ये सब अपना कारनामा कर लिया। और उस समय भाई साहब इन सब का बाप नहीं आया था। बाप किसको बोलेंगे? तो महात्मा गांधी नहीं था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में था, तो इसलिए इनको बोलने वाला तो कोई नहीं था। ये सब क्या कर लिया? मुस्लिम लीग का गठन कर लिया। और मुस्लिम लीग का गठन करके उसके बाद इतना ही नहीं, देखिए ना, ये पृथक निर्वाचन मंडल की भी मांग कर दिया। पृथक निर्वाचन मंडल की मतलब यानी कि बोला कि हमारा अलग चुनाव होना चाहिए, हमारे चुनाव में मुस्लिम रहना चाहिए, खड़ा होने वाला भी मुस्लिम, वोट देने वाला भी मुस्लिम, यानी कि हम अलग अपना बनाएंगे। यहीं से हो जाती है भाई साहब बंटवारा, यहीं से भारत विभाजन का जो है ना बीज बोया गया। इसलिए आपसे पूछेगा कि भारत विभाजन का बीज जो है किस आंदोलन के तहत बोया गया था, यानी कि कब बोया गया था? तो बंगाल विभाजन के दौरान ही बोया चला गया था। और यहाँ से जब बीज बो दिया धीरे धीरे वही पनकने लगा और लास्ट में जाके मुस्लिम लीग में ऐसे इंसान हुए जो कि भारत को विभाजन करवाने पे मजबूर हो गए। तो यहाँ पे देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुए थे? ढाका में इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में क्या था? इसके प्रथम अध्यक्ष आगा खां हुए थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया? आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना, सब ने मिल के किया था भाई साहब। एक से तो कुछ होता नहीं, तो इसलिए सब ने मिल के किया और ऐसा निर्माण किया कि जिसका कोई काम नहीं, जिसे इतिहास में हमेशा गाली दिया जाता है। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ढाका में। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन 1906 में पारित हुआ, जिसका अध्यक्ष था आगा खां ने किया था। मुस्लिम लीग का द्वितीय अधिवेशन 1907 में हुआ था और ये कराची में हुआ था। ठीक है, पूछे मुस्लिम लीग का तृतीय अधिवेशन अमृतसर में 1908 में इसमें हुआ था। और 1908 के अमृतसर अधिवेशन के तहत ये क्या क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग कर दिया था। अच्छा, और आपको ये बात भी मालूम होगा कि 1909 ईस्वी में जो है ना मार्ले मिंटो एक्ट आया था। मार्ले मिंटो एक्ट आया था, मार्ले मिंटो अधिनियम आया था। ये मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत ही पृथक निर्वाचन प्रणाली को मंजूरी दे दिया गया और वहाँ से जो है अलग चुनाव होना शुरू हो गया। तो इसलिए अगर आपसे ये पूछेगा कि इसमें किसका योगदान रहा, तो यानी कि मार्ले मिंटो का भी योगदान रहा। मिंटो का भी इसमें अच्छा खासा योगदान रहा मुस्लिम लीग को सपोर्ट करने का, वही सब सपोर्ट कर रहा था। तो पूछेगा 1908 के अमृतसर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो अमीर अली ने किया था। और इसकी अध्यक्षता 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में भी स्थापित कर दिया गया। मुस्लिम लीग ने पूछेगा पृथक निर्वाचन मंडल की ये तो आपको अभी जस्ट करवा ही दिए, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, यहाँ देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना भारतीय वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय की प्रेरणा से ही किया गया था, क्योंकि ये चाह ही रहा था भाई साहब भारत का विभाजन हो, और वही समय में ये ऐसा काम कर दिए और बाद में जाके भारत का विभाजन होना पड़ गया। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1912 ईस्वी में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया गया। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से हो जाता आपका भाई साहब क्या जानते हैं, बंगाल विभाजन पूरे के पूरे हम और साथ में हम मुस्लिम लीग दोनों को हम जो है कंप्लीट करवा दिए हैं। और एक 3 क्वेश्चन करवा दिए थे, नरमपंथी काल, उग्रवादी हो गया, गांधीवादी हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही रहने देते, काफ़ी छोटा सेशन रहा, लेकिन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।